टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड लुब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी कि सॉलिड लुब्रिकेंट्स में फर्दर 3 टर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक लुब्रिकेंट। सो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड लुब्रिकेंट में हमने बोला था ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज नहीं होता जब हम इसकी मशीन की मेंटेनेंस करते हैं, इसमें वर्किंग करते हैं। तो इसमें हमने पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास लुब्रिकेंट का मटेरियल है वो फर्स्टली क्या होना चाहिए, कंटेमिनेटेड होना चाहिए, और जो मशीन के ऊपर हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं और लोड उस पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टर्म्स सॉलिड लुब्रिकेंट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट, सेकेंड वन इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक फाइबर। सो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट टर्म हमारी क्या है, ग्रेफाइट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये मोस्ट कॉमनली इसमें क्या है यूज होता है लुब्रिकेशंस में, जो क्या है वेरी सोपी इन टच, जो क्या है जिसको हाथ लगाते क्या है झाग बन जाती है और ये नॉन इन्फ्लामेबल है। इसमें क्या है ये आग नहीं पकड़ती और नॉन ऑक्सीडाइज है जब एयर कितना हो, बिलो 375 डिग्री सेल्सियस। तो ये फर्स्टली क्या है मोस्ट कॉमनली लुब्रिकेशंस में ये ज़्यादातर यूज होता है ग्रेफाइट, और ये क्या है सोपी टू टच, हाथ लगाते हैं ये क्या इसमें सोपी या फिसलता है और ये क्या है आग नहीं पकड़ता, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन इन्फ्लामेबल, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता जब इसका एयर कितना हो टेम्परेचर बिलो 375 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम डिफाइन करेंगे मोस्ट, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट, most commonly used lubricant it is very soapy to touch, it is very soapy to touch, non-inflammable, non-inflammable and ये क्या है ऑक्सीडेशन नहीं होती इसकी, एंड इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर बिलो 375 डिग्री सेल्सियस, एंड नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर बिलो below 375 degree Celsius, 375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट के अंदर दैट ग्रेफाइट की 2 लेयर्स होती है, वन अबव द अदर एंड कनेक्टेड बाय वीक बॉन्ड्स, जो क्या है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर होती है और किससे कनेक्ट होती है, वीक बॉन्ड से कनेक्ट होती है। सो जनरली ग्रेफाइट हैज 2 लेयर्स वन अबव द अनदर एंड कनेक्टेड बाय वीक बॉन्ड्स। Generally graphite are जनरली जो हमारा ग्रेफाइट है वो क्या है, इसकी 2 लेयर्स होती है, हैज 2 लेयर्स, ग्रेफाइट हैज 2 लेयर्स वन अबव द अदर, वन अबव द अदर, and connected by weak bonds, and connected by weak bonds सेकेंड हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड में हम डिस्कस करेंगे ये भी क्या है स्टेबल होगा कब तक, जब तक एयर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, जब इसका टेम्परेचर कब तक होगा, कहाँ तक, 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्या है
डाइसल्फाइड किसकी तरह बिहेव करेगा, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। मोलिब्डेनम एटम लाइक बिटवीन एस एटम, डाइसल्फाइड एटम्स के बीच मोलिब्डेनम क्या है, लाई करेगा कनेक्टेड विद वीक बॉन्ड्स। जब उस पे क्या है वीक बॉन्ड्स के साथ उसकी क्या होगी, कनेक्शन होगा। सो इट इज स्टेबल इन एयर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेबल कब होगा, इट इज स्टेबल इन एयर, इट इज स्टेबल इन एयर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर कितना होगा एयर का, दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस जनरली। तो मोलिब्डेनम क्या होगा, जिसको हम MO से लिखते हैं, दैट इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOS2, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड has sandwich like structure, has sandwich like structure, तो इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा, सैंडविच की तरह, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का। इट हैज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होगा, मोलिब्डेनम एटम किस में लाई करेगा, डाइसल्फाइड एटम्स के जब ये वीक बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे। सो MO एटम्स लाई बिटवीन S एटम, MO एटम्स लाई बिटवीन, ये हमारा मोलिब्डेनम किसके साथ कनेक्ट होगा, लाइज बिटवीन S एटम विद वीक बॉन्ड्स, S एटम्स विद वीक बॉन्ड्स। जब इसकी कनेक्शन किसके साथ होगी, वीक बॉन्ड के साथ जब ये कनेक्ट होगा तो मोलिब्डेनम लाई किसके बीच में करेगा, लाइज बिटवीन S एटम्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। Next one we will discuss about the synthetic lubricants. Synthetic lubricants क्या है, such lubricant are used when the temperature range is, जब इसका temperature range कितना होगा, -50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, तब ये मोस्ट कॉमनली इस lubrications में क्या होंगे, यूज होंगे। Such lubrications are mostly used, such lubrications are mostly used, such lubrications are mostly used when the, ऐसे lubrications mostly use होंगे कब, जब इसका टेम्परेचर रेंज कितनी होगी, when the temperature range is between, when the temperature range is -50 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस टू +250 डिग्री सेल्सियस, तब ये लुब्रिकेशंस मेनली क्या होंगे, इस लुब्रिकेंट में यूज होंगे। पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट विद सम जब पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट होगा और अगर उसमें कुछ अदर एडिटिव ऐड किया जाए, कुछ और इम्प्योरिटीज लुब्रिकेशंस के साथ यूज किया जाए अंडर हाई टेम्परेचर, केमिकली वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड लुब्रिकेंट। ये थे हमारे 3 लुब्रिकेंट्स। सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर हमने डिस्कस किए थे ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, and the third one is synthetic lubricant. So now next we will discuss about the liquid lubricant. liquid lubricant कौन सा lubricant होता है जो क्या है, liquid phase में हो। liquid lubricant वो lubricant है जो किसमें हो, liquid phase में हो, उस lubricant को हम बोलेंगे liquid lubricant। इसको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल एंड ब्लेंडेड ऑयल। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है। इफ द लुब्रिकेंट, अगर हमारा लुब्रिकेंट लिक्विड फेस में है तो उस टर्म को हम बोलेंगे लिक्विड
वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल इस लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर आता है। वेजिटेबल और एनिमल ऑयल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये जनरली है एशियन टर्म्स में इसका यूज किया जाता था एनिमल और वेजिटेबल ऑयल का। सो एनिमल ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल आर जनरली यूज्ड इन एशियन टाइम्स, क्योंकि इसकी क्या है विस्कोसिटी अच्छी थी और ऑयल भी अच्छा प्रोड्यूस करते थे, इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी अच्छी थी। बट ये क्या है, इसीलिए इसको पहले वाले एंशियंट टाइम्स में यूज किया जाता था, बट दे आर नॉट यूज नाउ अ डेज बिकॉज ऑयल जनरली इन कंटैक्ट विद एयर आफ्टर इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब के टाइम में इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ऑयल क्या जनरली जब एयर के कंटैक्ट में आएगा तो वो क्या है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, इसलिए इसको एंशियंट टाइम्स में इसका काफी यूज किया जाता था। सो एनिमल ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल both are generally used in ancient times. Animal oil and vegetable oil both are generally used in ancient times. बोथ आर जनरली यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स। ये क्या है, इनको एंशियंट टाइम्स में इसका यूज किया जाता था बिकॉज इसकी गुडनेस थी जो ऑयल की और विस्कोसिटी की, वो क्या है अच्छी थी इसकी प्रॉपर्टीज। दे हैव गुड ऑयलनेस, एंड विस्कोसिटी प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको आज के टाइम में इसका यूज नहीं किया जाता, बट दे आर नॉट यूज्ड नाउ अ डेज, इसका आज के टाइम में इसका यूज नहीं किया जाता बिकॉज ऑयल जनरली बिकॉज जो हमारा ऑयल है वो जनरली जब इन कंटैक्ट विद एयर इट गेट ऑक्सीडाइज, तो जब ये एयर के कंटैक्ट में आएगा ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, इसलिए अब के टाइम में इसका यूज नहीं किया जाता। ऑयल जनरली इन कंटैक्ट विद एयर it gets oxidized. So next इसमें हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट में ही फर्दर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टू टर्म्स मिनरल एंड ब्लेंडेड ऑयल। सो लिक्विड लुब्रिकेंट वो लुब्रिकेंट है जो क्या है सिर्फ लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करे, वो हमारे वहाँ लिक्विड लुब्रिकेंट। इसमें हमने वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मिनरल ऑयल। Our next point is mineral oil. अब मिनरल ऑयल हमारा क्या है, जब क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन होगी तो हमें इससे क्या मिलेगा पेट्रोलियम ऑयल। इसको हम मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल भी इसमें हम डिफाइन करेंगे, मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल। तो इसमें क्या होगा, जब क्रूड ऑयल की इसमें क्या होगी डिस्टिलेशन होगा,
स्टेबल रहते हैं. सो फर्स्ट दे आर जनरली यूज्ड व्हेन, ये कब यूज होते हैं? दे आर जनरली यूज्ड व्हेन, दे आर जनरली यूज्ड व्हेन, कब यूज होंगे? इसका फर्स्ट पॉइंट है दे आर लो इन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, तब यूज होंगे ये दे आर लो इन कॉस्ट. इसकी कॉस्ट जब कम होगी तो इजीली इसका यूज किया जाता है. सेकंड पॉइंट है इसका अवेलेबल इन लार्ज स्केल, इसका ये क्या इजीली अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल इन लार्ज स्केल. ये ज्यादा अमाउंट में क्या है, ये अवेलेबल होते हैं और ये इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या है? सस्ती है, जिसकी वजह से ये इजीली और ज्यादा अमाउंट में क्या है? अवेलेबल होते हैं. और ये क्या है? स्टेबल भी होते हैं इसके साथ. स्टेबल अंडर सर्विस कंडीशन, स्टेबल अंडर सर्विस कंडीशन, बट दे हैव लो विस्कोसिटी देन एनिमल और वेजिटेबल ऑयल. बट इसकी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी इसकी कम होगी, किससे? एनिमल और वेजिटेबल ऑयल से. बट दे हैव लो विस्कोसिटी, बट दे हैव लो विस्कोसिटी देन, लो विस्कोसिटी देन एनिमल और वेजिटेबल ऑयल, देन एनिमल और वेजिटेबल ऑयल. सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज ब्लेंडेड ऑयल. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट में थर्ड वन, दैट इज ब्लेंडेड ऑयल. पेट्रोलियम ऑयल के साथ अगर हम कुछ टर्म्स और ऐड कर दें लुब्रिकेंट की, तो वो हमारा क्या होगा? ब्लेंडेड ऑयल. सो पेट्रोलियम ऑयल विद सम अदर एडिटिव, पेट्रोलियम ऑयल with some other additive, पेट्रोलियम ऑयल के साथ अगर हम कुछ लुब्रिकेंट्स को और साथ ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इज कॉल्ड ब्लेंडेड ऑयल. तो उसको हम बोलेंगे ब्लेंडेड ऑयल. तो ये था हमारे लिक्विड लुब्रिकेंट्स के फर्दर टाइप्स. फर्स्ट वन इज एनिमल और वेजिटेबल ऑयल, सेकंड वन इज मिनरल एंड पेट्रोलियम ऑयल, एंड द थर्ड वन इज ब्लेंडेड ऑयल. सो नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स. सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स कौन से लुब्रिकेंट्स होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. द थर्ड वन इज सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स. The third one is that is semi-solid lubricants. Semi-solid lubricants. Semi-solid lubricants वो lubricants होते हैं. Grease are made by saponification of fat that with lime caustic soda. इसमें क्या होगी? ग्रीस होगी बाय, वो किसकी बनी होगी? सपोनिफिकेशन की, विद लाइम कॉस्टिक सोडा का उसमें यूज होगा. ग्रीसेस जिसमें क्या होगा? ग्रीसेस का फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑयल से, सो इट कैन सपोर्ट मच हैवियर लोड. तो ये क्या है? ग्रीस का फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑयल से, इसलिए ये क्या है? हैवी लोड को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं एट लो स्पीड पे. सो ग्रीसेस आर मेड बाय सपोनिफिकेशन ऑफ फैट. Greases are made by saponification of fat
वजह से ये क्या है, इसको सपोर्ट करती है, इसका लोड ज़्यादा होता है और स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस में भी हम टू टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस एंड द सेकंड वन इज बाउंड्री लुब्रिकेशंस। सो टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस में फर्स्ट टर्म हमारी आएगी हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस। Second one is boundary lubrications. So हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस को हम बोल सकते हैं, हाइड्रोडायनेमिक को हम फिल्म फ्लूइड लाइक लुब्रिकेशन भी बोल सकते हैं और थिक फिल्म लुब्रिकेशंस भी बोल सकते हैं। और बाउंड्री को बोल सकते हैं, बाउंड्री लुब्रिकेशन को थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। तो इसको हम थिक फिल्म भी बोल सकते हैं, थिक लुब्रिकेशंस, और हम बोल सकते हैं फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशंस। फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशंस और हम बोलेंगे थिक फिल्म लुब्रिकेशंस। थिक फिल्म लुब्रिकेशंस और बाउंड्री लुब्रिकेशंस को हम बोल सकते हैं दैट इज थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। सो ये जो हमारे टाइप्स हैं लुब्रिकेशंस के, हाइड्रोडायनेमिक दैट इज हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड फिल्म, या इसको हम बोल सकते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशंस, एंड द सेकंड वन इज बाउंड्री, या इसको हम बोल सकते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। इसको हम डिटेल में विद डायग्राम, इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस।